जैसे हमने ब्रीथिंग देखा, ब्रीथिंग में क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो पार्ट रहते हैं वो मूवमेंट करवाते हैं एयर की इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स। जैसे एयर लंग्स में जाती है, एयर में से फिल्टर हो जाती है ऑक्सीजन, वो लंग्स पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड जो यूजलेस गैसेस रहती हैं वो रिलीज होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो लंग्स से बाहर चली जाएगी। तो ऑब्जॉर्ब कौन सी होगी? ऑक्सीजन, जो जीने के लिए चाहिए हमें फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। सेलुलर रिस्पायरेशन सेम ब्रीथिंग है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी बनती है। ब्रीदिंग तो होगी ही, प्लस एनर्जी बनेगी। अब कैसे बनेगी अब देखते हैं। अब क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन और ऑब्लिक रिस्पायरेशन, सामने नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सेल में रिस्पायरेशन हो रही है। सेल रिस्पायर करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन। मतलब सेल रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन चाहिए सेल के अंदर, तो ही जाके क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, जो हमारी जीने के काम आएगी। ठीक है, जो बॉडी फंक्शन में काम आएगी, एनर्जी। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेल में भी ऑक्सीजन जाएगी, रिस्पायर करेगा, ब्रीथ करेगा, बट इसमें क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। ब्रीथ तो करेगा, मेनली क्या बनेगा? इसमें एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन गया ब्लड के थ्रू, जो लंग्स ने फिल्टर की थी वो ब्लड के थ्रू कहाँ गया? सेल के अंदर चली गई ऑक्सीजन। उसके अंदर क्या पहले का प्रेजेंट था? फूड। फूड क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6। फूड इसमें पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जाएगी और फूड को क्या करेगी? ब्रेक डाउन करवाएगी, तो तब क्या बनेगा? जाके एनर्जी बनेगी। और बाकी जो CO2, H2O, जो यूजलेस बाय प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। बट इतना इजी नहीं है कि एनर्जी बन गई, दोनों का रिएक्शन हुआ एनर्जी बन गई। बट इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं, उस स्टेप्स के थ्रू सेल में जाके क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी बनेगी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के कौन से पार्ट में बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पड़ा होगा? ग्लूकोज पड़ा होगा, वहां पे ऑक्सीजन जाएगी, वहां पे रिएक्शन होगी, 2-3 स्टेप्स रहेंगे, फिर उसके उन स्टेप्स में क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक है, सेल रिस्पायर करेगा, फिर जाके क्या होगा? एनर्जी बनेगी। पहला स्टेप कौन सा होगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी बन रही है ATP। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होती है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस। सेकंड में कर्व साइकिल, इसमें भी ATP बनेगा, ATP मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें भी ATP बन रहा है, इसमें ATP मॉलिक्यूल, इसमें एनर्जी बन रही है। 3 स्टेप में एनर्जी बन रही है। ठीक है, सेल ने रिस्पायर किया, ऑक्सीजन ली, ये स्टेप्स हुए, ग्लाइकोलिसिस, कर्व्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी बनी, और क्या हुआ? रिलीज कौन सी होगी? CO2 और वाटर रिलीज हो गया। जैसे ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है, जो यूजलेस गैसेस बॉडी से रिलीज हो जाती है, वैसे ही सेल ने रिस्पायर किया, ऑक्सीजन लिया, इसमें क्या हुआ? एनर्जी बनी इन स्टेप्स में, और रिलीज कौन सी कर दी? CO2, यूजलेस ऑक्सीजन है जो ब्रीदिंग में रिलीज करते हैं, सेल ही वही गैसेस रिलीज करेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये है सेलुलर रिस्पायरेशन। कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है। सेल रिस्पायर करेगा, एनर्जी बनेगी।